हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो हर कोशिश में है कि कैसे वो हिंदुस्तान का मुकाबला करे, और दूसरी ओर भारत है जो हर स्तर पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। इन्हीं तैयारियों के बीच सरकार ने तय किया कि 7 मई को देश के 259 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल ये बताने के लिए काफी होगा कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बचाव के तरीके क्या क्या होंगे। जिन इलाकों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी उन्हें गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद थे। और भी मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत सरकार ने 7 मई की तारीख तय कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में इस दिन युद्ध काल में बचाव के तौर तरीके आजमाए जाएंगे। केंद्र सरकार से देश के सभी राज्यों को चिट्ठी गई है जिसमें लिखा है कि मौजूदा हालात में गंभीर चुनौतियों को देखते हुए उच्चतम स्तर की नागरिक सुरक्षा तैयार रखी जाए। लिहाजा देश भर में 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी। इसमें देश के 7 राज्यों के 13 शहरों में कैटेगरी 1 का सुरक्षा खतरा, कैटेगरी 2 में 201 शहरों को सुरक्षा खतरा और कैटेगरी 3 में 45 शहरों में सुरक्षा खतरा को देखते हुए कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस मॉक ड्रिल में फायर से लेकर फ्लड तक और डिजास्टर से लेकर डेंजर तक कम्युनिटी को हर तरह के खतरे और बचाव के तरीकों से लोगों को आगाह किया जाएगा। देश के संवेदनशील ठिकानों, उद्योगों, पावर सेंटर्स, सैन्य ठिकानों को ढकने, छिपाने, बचाने के तरीके आजमाए जाएंगे। हिंदुस्तान परखेगा कि भारतीय सेना के सारे कम्युनिकेशन लिंक्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल रूम तक सूचना का आदान प्रदान कितना सटीक होता है, सिविल डिफेंस सर्विसेज कितनी देर में एक्टिव होते हैं, कठिन हालात में फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट कितनी देर में मुकम्मल कर लिया जाता है। हिंदुस्तान में इन तमाम तैयारियों को लेकर पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक ही सवाल है। आज तक ब्यूरो।